हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सबका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश इन क्लासेस विंदौर में स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैथ सेकंड की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रामर रूल के कुछ क्वेश्चंस पर। इससे पहली वीडियोस में मैंने आपको ग्रामर रूल पर दो क्वेश्चंस कराए, जिसमें मैंने बताया था कि ग्रामर रूल को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं और उसको लगाने का सही तरीका क्या है। आज उसी के बिहाफ पे हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे, कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस बताऊंगा, ठीक है। और जो भी क्वेश्चंस कराऊंगा मैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मीन जो लास्ट 5 to 10 ईयर के पेपर्स में आए हुए हैं। तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही आपको इन वीडियोस में करा रहा हूं, तो वीडियो को ध्यान से देखना और वीडियो को कंप्लीट देखना ताकि आप कोई भी स्टेप मिस ना करें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ग्रामर रूल पर नेक्स्ट क्वेश्चंस। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, किस तरीके से लैंग्वेज लिखी हुई आएगी कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द ग्रामर रूल, यानी हमें ग्रामर रूल्स की मदद से इन इक्वेशंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो जो ये इक्वेशंस होती हैं, मैं मान लेता हूं जैसे कि नंबर कितनी है 1 और नंबर 2 क्या है 2। तो आप बचपन से हम जब सीखते आ रहे हैं, जो मेथड हमने 9, 10, 11, 12 में सीखे हैं, क्या कि जो ये इक्वेशंस होती हैं हम इन दोनों को सॉल्व करते थे और सॉल्व करके हम किसकी वैल्यूज निकालते थे, एक्स की और वाई की। हमारा यही तो पर्पस होता है ना कि हम इक्वेशन क्यों सॉल्व करते हैं कि हम एक्स और वाई के वैल्यूज को फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक्स और वाई के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए दूसरा तरीका बताया गया है, ग्रामर रूल, जो डिटरमिनेट का मेथड है। मैंने आपको डिटरमिनेट की इंट्रोडक्शन में भी समझाया था कि हम इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या यूज करते हैं, डिटरमिनेशन मेथड यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये कितने वेरिएबल की इक्वेशंस हैं, 2 वेरिएबल्स की। यहाँ पे कितने वेरिएबल है, एक एक्स है और एक वाई है। तो दैट मींस ये लीनियर इक्वेशन है कितने वेरिएबल की, 2 वेरिएबल की। क्लियर है, बात समझ में आ गई। और कौन सी है ये इक्वेशंस, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इनके इक्वल टू में क्या लिखा है, कुछ कांस्टेंट है। तो जिनके इक्वल में कांस्टेंट होता है तो वो इक्वेशंस क्या कहलाती है, नॉन होमोजेनियस कहलाती है। और जिनके इक्वल में जीरो होता है उन वो इक्वेशन क्या कहलाती है, होमोजेनियस इक्वेशंस कहलाती है। तो मैंने आपको ग्रामर रूल पर और टाइप्स ऑफ इक्वेशंस पर एक सेपरेट वीडियोस बनाई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसकी मदद से कर रहे हैं, बाय ग्रामर रूल। बाय ग्रामर्स रूल क्या बोलता है ग्रामर रूल, कि जो भी इक्वेशन दी गई है आप उनको क्या कर लो, डिटरमिनेट के फॉर्म में लिख लो। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, डिटरमिनेट के फॉर्म में लिखते हैं। क्या होता है कि जो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जितनी भी कांस्टेंट्स वैल्यू होती है हम उसको क्या बनाते हैं, डिटरमिनेट बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या है, एक्स के साथ 6 लिखा हुआ है, यहाँ एक्स के साथ क्या है 5, यहाँ वाई के साथ क्या है बच्चों, माइनस के 4 है। कभी गलती में आप 4 लिखो, जैसा साइन दिया जाता है वैसे ही साइन के साथ हम लिखते हैं। ये प्लस की वैल्यू थी इसलिए मैंने प्लस की लिखी है, ये प्लस थी इसलिए प्लस की लिखी है। यहाँ पर माइनस के 4 है तो इसलिए -4 लिखेंगे, और यहाँ पर माइनस के 11 है तो दैट मीन्स माइनस के 11 को मेंशन किया जाएगा। तो यानी एग्जैक्ट जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में हम लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जो लीनियर इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है, a + by + c = 0। समझ रहे हो बात को? तो जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में लिखेंगे, इसलिए इसको चेंज नहीं करेंगे। अब हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं बाय एक्सपेंशन मेथड, और हम डिटरमिनेट की वैल्यू को निकालना स्टार्ट करेंगे। तो बाय एक्सपेंशन मेथड क्या होता है कि डेल्टा इज इक्वल टू, क्या होता है एक्सपेंशन मेथड की पहली डिजिट कितनी है 6। उसके बाद क्या होता है कि जो डिजिट हमने यहाँ लिखी है उसके सामने वाली डिजिट को छोड़ दो, उसके नीचे वाली डिजिट को भी छोड़ दो। तो जब सामने वाली डिजिट छोड़ देंगे तो ये रो खत्म हो गई और ये कॉलम खत्म हो गया, क्या बचा सिर्फ -11। ठीक है, मैंने डिटेल में आपको इससे प्रीवियस वीडियो में डिटरमिनेट बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, जिसमें मैंने हर तरीके से बिल्कुल ओपन करके बताया है कि ये कैसे होता है। अब थोड़ा डायरेक्ट करते हैं ताकि हमें टाइम को थोड़ा सा बचाना है। -11 हो गया। अब सेकंड टर्म आती है, फॉर्मूले में क्या आता है माइनस का, क्योंकि ये टर्म कैसी होती है, सेकंड माइनस की होती है। अब टर्म क्या लिखी है, -4। ध्यान रखेंगे 4 नहीं उतारेंगे, क्या उतारेंगे, जैसी डिजिट है पूरी की पूरी ऐसे ही उतरेगी। तो इस कैसी लिखी है -4, माइनस फॉर्मूले में आता ही था लेकिन -4 यहाँ डिजिट आ जाएगी। उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, जो डिजिट लेते हैं उसके नीचे वाली डिजिट छोड़ देते हैं और उसके सामने वाली डिजिट को छोड़ देते हैं। तो ये रो खत्म हो गई, ये कॉलम खत्म हो गया, क्या बचा सिर्फ और सिर्फ 5। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या बोल रहा हूं? देखो चलो लिख देता हूं, कभी कंफ्यूजन हो रहा हो आपको। तो क्या कर रहा हूं मैं कि मैंने क्या लिखा था, यहाँ पर -4 लिखा है, तो -4 वाली डिजिट को, आमने सामने वाली डिजिट को छोड़ देते हैं और ऊपर और नीचे वाली को छोड़ देते हैं। तो क्या बचा सिर्फ और सिर्फ 5 बचा है, इसलिए यहाँ क्या लिखा है मैंने 5।
ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इनको कैलकुलेशन करते हैं, तो 11 6 कितने होते हैं 66, तो कैसा आएगा माइनस का माइनस माइनस प्लस, 4 5 से कितने होते हैं 20, तो 66 में से 20 गए, कितने बचे 46, लेकिन कैसे होंगे माइनस के, क्योंकि 66 क्या है बड़ी डिजिट है और कैसी है ये माइनस की है। तो हमारे पास क्या निकल के आया है यहाँ से डेल्टा आ चुका है, डेल्टा क्लियर है। अब आते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे कितने वेरिएबल है हमारे पास, दो वेरिएबल है, एक एक्स है और एक वाई है। तो क्रैमर रूल में मैंने सिखाया था आपको कि क्रैमर रूल में क्या करता है, जितने वेरिएबल होते हैं उतने ही डेल्टा निकालते हैं। तो हमें क्योंकि दो वेरिएबल हैं तो हमें क्या निकालने पड़ेंगे, दो डेल्टा निकालने पड़ेंगे। कौन कौन से, एक निकालेंगे डेल्टा वन, सबसे पहले क्या निकालेंगे डेल्टा वन। डेल्टा वन कैसे निकालेंगे, अब जो लेफ्ट साइड हमने जो डिटरमिनेट बनाई थी ये डिटरमिनेट कौन सी थी, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जितने भी कांस्टेंट्स हैं उनके हमने डिटरमिनेट बनाई थी 6 4 6 4 5 11 5 11, लेकिन ये भी तो है, ये भी तो कांस्टेंट्स है ना। तो अब डिटरमिनेट के राइट साइड में जो वैल्यूज लिखी हैं हम उसकी डिटरमिनेट बना देते हैं रफली। इसको पेपर में नहीं बनाना है, मैं आपके लिए बना रहा हूं। सिर्फ कितनी आएगी माइनस के 24 और यहाँ क्या लिखा है माइनस के 43। ओके, अब क्या करना है कि जब हम डेल्टा वन निकालते हैं तो डेल्टा वन में क्या करते हैं, डेल्टा वन का मतलब कि जो पहला कॉलम है कौन सा, फर्स्ट कॉलम, यह है फर्स्ट कॉलम, तो इस फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर दो किसके साथ, इसके साथ, यानी यहाँ जो कांस्टेंट वैल्यू लिखी है उनको रिप्लेस कर दो फर्स्ट कॉलम के साथ। तो रिप्लेस का मतलब 6 की जगह क्या आ जाएगा माइनस के 24 और 5 की जगह क्या आ जाएगा माइनस के 43, जब डेल्टा वन की बात चलती है। वन का मतलब फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम को बदलना है, तो 6 की जगह कितना आएगा माइनस के 24 और 5 की जगह कितना आ जाएगा माइनस के 43, और यहाँ पे इसको ऐसे ही उतार देंगे, क्यों, क्योंकि हमने किसको बदला है, सिर्फ फर्स्ट कॉलम को। हो गया, डेल्टा वन आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, एक्सपेंशन मेथड से। तो पहली डिजिट ऐसे ही रखेंगे, कितनी आई माइनस के 24, इसको ऐसे ही रखेंगे। अभी मैंने बताया था यहाँ पर कि जो भी डिजिट हम यहाँ रखते हैं उसके आमने सामने वाली डिजिट को छोड़ देते हैं और उसके ऊपर नीचे वाली को छोड़ देते हैं। तो यानी ये छोड़ देंगे, ये खत्म हो गई, और इसको नीचे वाली को भी छोड़ देंगे, ये खत्म हो गई। क्या बचा, सिर्फ माइनस के 11। कितना बचा, माइनस के 11। फिर माइनस आएगा फॉर्मूले में, बीच में क्या आता है माइनस आता है ना, इसको ब्रैकेट बंद कर लो ताकि गलती ना हो। यहाँ क्या आता है माइनस आता है, माइनस आता है। अब सेकंड टर्म कौन सी है, माइनस के 4। सेकंड टर्म हमारे पास कौन सी है, माइनस के 4। ओके, अब वही बात है कि 4 के सामने वाली डिजिट छोड़ देंगे, 4 के नीचे वाली डिजिट छोड़ देंगे, तो ये रो खत्म हो गई और ये कॉलम भी खत्म हो गया। क्या बचा, सिर्फ 43, वो भी कैसे, माइनस के। समझ में आया, आगे बढ़े, चलिए अब हम कैलकुलेशन करते हैं। तो देखो 24 की मुझे 11 से करनी है, 24 की 11 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कितना आएगा, 1 4 जा 4, 1 2 जा 2, 1 4 जा 4 और 1 2 जा 2, 4 2 4 6 और 2, कितना आया 2 6 4, कितना आ गया 2 6 4। और देखो एक माइनस यहाँ पे है और एक माइनस यहाँ पर है, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस कैसा हो गया, प्लस। अब आते हैं इधर, बीच में क्या है माइनस, मुझे 4 की मल्टीप्लाई करनी है किससे, 43 से। 4 की 43 से मल्टीप्लाई करेंगे तो करो, 4 3 से कितने होते हैं 12, 4 4 से 16 और 1 17, ठीक है। कितना आ गया 172, कितना आया है 172। देखो ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, माइनस माइनस कैसे हो गए, प्लस हो गए, तो यहाँ पे बीच वाला माइनस रह गया, ये माइनस माइनस प्लस बन गया। अब 264 में से 172 सब्ट्रैक्ट करो, कितना बचेंगे, 4 में से 2 गए 2, 15 में से 7 जा सकते हैं, कितने होंगे 9 बचेंगे। तो कितना बचा हमारे पास 92, कितना बचा 92। तो डेल्टा वन कितना आ चुका है हमारे पास 92, ठीक है 92, क्लियर है। चलिए अब आते हैं आगे, हमारे पास दो चीजें आ गई हैं, अब हम और आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसके बाद अब हमें डेल्टा वन आ चुका है, मैंने अभी बताया था कि हमारे पास जितने वेरिएबल होते हैं उतने ही डेल्टा निकालते हैं। तो अभी क्या आया है, सिर्फ डेल्टा वन, कितने निकालने हैं डेल्टा टू, दो निकालने हैं ना डेल्टा, तो डेल्टा वन तो आ चुका है एक्स के लिए, और वाई के लिए क्या निकालेंगे डेल्टा टू, तो डेल्टा टू निकालेंगे फिर से। अब देखो 2 आया है, तो 2 का मतलब क्या होगा कि अब आप जो सेकंड कॉलम है उसमें क्या रख दो, ये वैल्यूज रख दो।
यानी कि सेकंड कॉलम को किसके साथ रिप्लेस कर देंगे, इसके साथ, जैसे मैंने अभी बनाया था। फर्स्ट में किसको, भाई जब डेल्टा 1 निकाला था तो फर्स्ट कॉलम बदला था, अब डेल्टा 2 निकालना है तो किसको बदलेंगे, सेकंड कॉलम को। तो क्या आएगा, फर्स्ट कॉलम कितना है, यही रहेगा 6 और 5। सेकंड कॉलम क्या आएगा, 4 की जगह कितना आ जाएगा, -24। ठीक है, ये ध्यान रखना कि पूरी डिजिट हटेगी, कभी माइनस आप सोचो कि सिर्फ 4 की जगह रखना है, नहीं। कॉलम बदलने का मतलब ये होता है कि यहाँ जो माइनस में भी लिखा है वो माइनस भी हटा दो। अब तो सिर्फ क्या होगा, -4 की जगह यहाँ 24 आएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा होता है, सिर्फ 4, तो 4 की जगह कितना आता है, -24। मान लेते हैं कि यहाँ जैसे -4 है, यहाँ कितना होता है, +24, मान लेते हैं यहाँ 24, तो अब -4 की जगह कितना आता है, 24। मेरा कहने का मतलब कि जो भी साइन है यहाँ पर, उस साइन को भी हम क्या कर देंगे, बदल देंगे। जो यहाँ पे साइन लिखा होगा वही साइन आएगा। तो यहाँ कैसा था, -24, तो इसलिए -24। -11 की जगह कितना आएगा, -43। कैलकुलेशन करते हैं एक्सपेंशन मेथड के द्वारा। तो पहले क्या डिजिट है, 6। मैंने बताया था अभी कि जब हम पहले जो सी डिजिट लेते हैं, कौन सी ली है, 6, तो 6 के सामने वाली छोड़ देंगे डिजिट और उसके नीचे वाली डिजिट को भी छोड़ देंगे। क्या बचेगा, सिर्फ -43। फॉर्मूले में क्या आता है, माइनस, अब देखो दूसरी डिजिट क्या बची है, -24। अब जो डिजिट लेते हैं उसके नीचे वाली डिजिट छोड़ देंगे, उसके सामने वाली डिजिट छोड़ देंगे, क्या बचा, सिर्फ 5। क्या हो गया, 5 हो गया। अब आते हैं कैलकुलेशन करते हैं सिर्फ। अब 6 3 से कितने होते हैं, 18, 1 बचे, 6 4 जा 24 और 1 25। ठीक है, अब क्योंकि ये माइनस का है तो इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। ओके, बात समझ में आ गई। देखो एक माइनस यहाँ है और एक माइनस यहाँ है, अंदर तो कोई और माइनस है नहीं दूसरा, तो एक ही है ना, तो ये माइनस बाहर आना ही आना है, तो माइनस माइनस प्लस। तो 24 की जब 5 से करते हैं तो कितना आता है, 120। तो डेल्टा 2 कितना आ गया बच्चों, देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो इसका मतलब मुझे 258 में से कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 120। तो 8 का 8 रहेगा, 5 में से 2 गए 3, 2 में से 1 गया 3। ओके, बात समझ में आ गई। कितना होगा, 138। लेकिन ये डिजिट कैसी है, बड़ी डिजिट है और कैसी है, माइनस की है, तो इसलिए कैसा आएगा, माइनस का आएगा। ओके, क्लियर है। तो हमारे पास 2 वेरिएबल थे, तो इसलिए हमने 2 डेल्टा निकाल दिए, डेल्टा 1 और डेल्टा 2। अब हम बात करते हैं, क्योंकि हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, इसलिए तो हमने सारी कैलकुलेशन की है ना, तो हम क्या करते हैं, x निकालते हैं नाउ। ठीक है, बाय क्रैमर रूल क्या कहता है कि आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, कैसे, कि डेल्टा 1/डेल्टा। ठीक है, अगर कोई बच्चा नया है जिसको नहीं पता है कि कहां से आया है फॉर्मूला, तो मैंने क्रैमर रूल के इंट्रोडक्शन पे एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप उसको चेक कर सकते हो और आपको पता चलेगा क्रैमर रूल क्या होता है। तो डेल्टा 1/डेल्टा, डेल्टा 1 कितना आया है हमारा, 92। डेल्टा 1 है हमारे पास 92 और डेल्टा हमारे पास कितना आया था, -46। ठीक है, 46 2 सा कितने होते हैं, 92। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, कितना आया है, 2। लेकिन बच्चों देखो माइनस है ना नीचे, तो ऊपर पहुंच जाता है माइनस, तो इसलिए क्या आएगा, माइनस। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। y की वैल्यू देखो कितनी आती है, डेल्टा 2/डेल्टा। डेल्टा 2 कितना आया है हमारा, -138 और डेल्टा कितना है हमारे पास, -46। इस प्लस से ये प्लस कैंसिल हो जाएगा। 46 3 से कितने होते हैं, 138। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3, को भी कैसी, प्लस की। तो यही तो हमें निकालना था कि हमें इक्वेशन को सॉल्व करके क्या निकालना है, x और y की वैल्यूज निकालनी है। तो x = यहां लिख देंगे हेंस कि x = कितना आ चुका है, -2 और y = कितना आया है, 3। ये इसके क्या है बच्चों, आंसर है, सॉल्यूशन है। क्या कहलाएंगे ये, सॉल्यूशन। ठीक है, बात समझ में आई होप आपकी समझ में आया होगा कि क्रैमर रूल किस तरीके से सॉल्व करते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझसे आप पूछ सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का मैं रिप्लाई करूं और आपके डाउट को क्लियर करूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 और कहा गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द क्रैमर रूल।
मींस हमें इन इक्वेशन को सोल्व करना है क्रैमर रूल्स की मदद से, और हमें क्या निकालनी है, एक्स वाई और जेड की वैल्यूज निकालनी है। ध्यान से देखो, कितने वेरिएबल की इक्वेशन है, 3 वेरिएबल की, जिसमें एक्स वाई जेड तीनों में आ रहे हैं एक्स वाई जेड, तो इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है कौन सी 3 वेरिएबल की। और कौन सी है ये, होमोजीनियस है नॉन होमोजीनियस है? तो जो 0 लिखा है तो कंफ्यूज मत हो जाना, ये कैसी इक्वेशन है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें कांस्टेंट आया है, सब में देखो कांस्टेंट लिखा हुआ है। तो मैं इन इक्वेशन को किस तरीके से लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं ना, जरा ध्यान से देखो, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, ये 1 इधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस के 1। इसी तरीके से इसको देखो, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू, ये 4 प्लस का है, इधर जाके माइनस का 4। उधर देखो x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 6 प्लस का है, इधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो ध्यान से देखो, अब यह कैसी इक्वेशन बन गई है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन बन गई, क्योंकि इधर की तरफ क्या आ गए, कांस्टेंट्स। तो 0 देके कंफ्यूज नहीं होना है, इनको सही करके लिखने की जरूरत पड़ती है। ओके, सोल्व करते हैं क्रैमर रूल की मदद से। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या सबसे पहले क्या करेंगे, नाउ हम क्या करेंगे, इसको क्या है, जो हमारे इक्वल टू के लेफ्ट साइड में है, जितने भी कांस्टेंट्स हैं उनको क्या करेंगे, डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ लिख सकते हो बाय क्रैमर रूल। किस किस द्वारा सॉल्व कर रहे हो, क्रैमर्स रूल के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ लिख सकता हूँ, कोई इसमें इशू नहीं है। सबसे पहले क्या करते हैं, डेल्टा, तो जो भी डिटरमिनेंट, जो भी कांस्टेंट दिए गए हैं उसकी क्या बनाएंगे, हम डिटरमिनेंट बनाएंगे। ध्यान से देखो, मैंने बताया था कि जब वेरिएबल के साथ कुछ नहीं लिखा होता है तो क्या मानते हैं, 1। तो 1 होगा यहाँ पर, तो x के आगे क्या आ गया, यहाँ पर 1, यहाँ पे x के आगे क्या है, 1, और यहाँ पर भी 1। यहाँ पर y के आगे क्या है, 1, यहाँ y के आगे 2, और यहाँ y से आगे 3, यहाँ z के आगे क्या है, 1, यहाँ z के आगे 3, और यहाँ पर 4। बन गई हमारी टेबल, क्या, डिटरमिनेट। अब इस डिटरमिनेट को सोल्व करेंगे किसकी मदद से, बाय एक्सपेंशन मेथड। ठीक है, तो 1-2 जगह लिख देते हैं ताकि दिक्कत ना हो और अच्छा लगे कि हाँ हमें पता है चीजों का। तो यहाँ मैंने मेंशन कर दिया, चाहे आगे ना भी करूं। तो डेल्टा इज इक्वल टू निकालते हैं, सबसे पहली डिजिट क्या है, 1। और मैंने सोल्व करना सिखाया है, लेकिन फिर भी मैं चलो एक बार दोबारा से आपके लिए कर देता हूं। 1 1 1 1 2 3 1 3 4। अब ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे क्या लिया है, 1। कौन सा है ये, प्लस प्लस का आता है पहली टर्म। तो मैंने बताया था कि जो भी नंबर लेते हैं आप, उसके आमने और सामने वाले नंबर छोड़ देंगे और उसके ऊपर और नीचे वाले नंबर को छोड़ देते हैं। तो क्या बचा, सिर्फ 2 3 3 4। फिर क्या बताया था कि जो पहली डिजिट होती है उसकी मल्टीप्लाई होती है उसके सामने वाले से। तो 2 4 से कितने होते हैं, 8, माइनस बीच में आता है। अब फिर जो उसके सामने वाली डिजिट उसके करते हैं उसके सामने वाली से। तो 3 3 से कितने होते हैं, 9। पहली डिजिट सोल्व हो गई। अब आता है फॉर्मूले में माइनस, दूसरी टर्म कितनी है, यहाँ पर भी माइनस ही है, सॉरी 1 ही है, तो यहाँ क्या आ गया, 1। अब इसको सोल्व करते हैं, देखो ध्यान से, 1 1 1 1 कहां पर है, ये सेकंड टर्म पर है, तो सेकंड वाली लाइन ये है। तो इसके आमने सामने वाले नंबर छोड़ देंगे और इसके ऊपर और नीचे वाले नंबर भी छोड़ देंगे। क्या क्या बचा, 1 1 3 4। तो पहली डिजिट की करेंगे सामने वाले से, तो 1 की 4 से करेंगे कितना आता है, 4, बीच में माइनस आएगा फॉर्मूले में। और 3 की करेंगे 1 से, 3 1 जा 3। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म पे, कितना है हमारे पास, प्लस की आती है, ये कितना है, 1। फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, अब की बार 2 या 3 तक कौन सी लेंगे, 1 कौन सा है ये, तो इसके सामने वाले नंबर छोड़ देंगे और इसके ऊपर और नीचे वाले नंबर भी छोड़ देंगे। तो क्या बचेगा, 1 1 की किससे करेंगे, 3 से, 3 1 जा 3। यहाँ क्या है, 2 2 की किससे करेंगे, 1 से, माइनस के 2। सोल्व हो गया। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। देखो 8 में से 9 नहीं जा सकते, लेकिन 9 में से 8 तो जा सकता है। तो 9 में से 8 गया, कितना बचा, 1। लेकिन 9 नंबर क्या है, बड़ा नंबर है, कैसा है, माइनस का है, तो इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा, 1। और 1 की 1 से करेंगे बाहर, तो कितना आएगा, 1। यहाँ पर माइनस पहले से है, 4 में से 3 गए, कितने बचे, 1। तो इसलिए यहाँ भी क्या आ जाएगा, 1 1 की 1 से करेंगे तो 1। यहाँ प्लस का है, 3 में से 2 गए, कितने बचे, 1। तो यहाँ भी क्या आ गया, 1। अब ध्यान से देखो, ये 1 माइनस का है और ये 1 प्लस का है। तो ये प्लस का 1 माइनस के 1 खत्म हो गए आपस में, क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ माइनस के 1 बचा या नहीं। तो हमारे पास डेल्टा आ चुका है ये। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना होता है, मैंने बताया था क्रैमर रूल क्या कहता है कि जितने भी वेरिएबल आपको दिए गए हैं आपको उतने ही डेल्टा निकालने हैं, इसको काउंट नहीं करते हैं। इसके बाद
तो इसके बाद आपको उतने ही डेल्टा निकालने होते हैं जितने वेरिएबल दिए गए हैं। तो कितने वेरिएबल हैं यहाँ पर? 3, 1 2 3, एक्स वाई जेड। तो कितने डेल्टा निकलेंगे? डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3। तो पहले निकालता हूं डेल्टा 1। कैसे निकलेंगे? 1 की बात आ रही है तो 1 के मतलब क्या होता है कि फर्स्ट कॉलम, यानी कि फर्स्ट कॉलम में जो भी एलिमेंट है उनको बदल दो किसके साथ? जो कॉन्स्टेंट्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट जो दिए गए हैं इनको कहाँ रख दो? फर्स्ट कॉलम में रख दो, क्योंकि किसकी बात चल रही है? डेल्टा 1 की। तो देखो यहाँ 1 की जगह क्या आ जाएगा? माइनस के 1। इस 1 की जगह क्या आ जाएगा? माइनस के 4। और इस 1 की जगह क्या आ जाएगा? माइनस के 6। समझ गए? बाकी दोनों कॉलम ऐसे उतार देंगे तो 1 2 3 1 3 4 उतर गए। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे एक्सपेंशन मेथड से फिर से। तो पहले डिजिट ऐसे ही उतार देंगे, उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अभी बताया था कि जो डिजिट लेते हैं उसके आमने सामने वाले नंबर छोड़ देते हैं तो पहली रो खत्म हो गई, उसके नीचे वाले छोड़ देते हैं तो ये रो खत्म हो गई। क्या बचे? सिर्फ 2 3 3 4। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 कितने होते हैं? 8 और 3 3 9। जैसे ही आया था अभी बिल्कुल सेम आया है, ठीक है। उसके बाद दूसरी टर्म रखेंगे, कितनी आती है? प्लस के 1। दूसरी टर्म कैसी आती है? माइनस की। दूसरी टर्म आती है माइनस की, और इसलिए 1 क्या है? 1 आ गया। टर्म कैसी होती है? माइनस। अभी बताया था कि क्या करेंगे कि जो भी कहाँ है 1, यहाँ पे लिखा हुआ है ना ये 1, तो इसके आमने सामने वाले नंबर छोड़ देंगे और इसके ऊपर और नीचे वाले नंबरों को छोड़ देंगे। क्या बचा? 4 4 6 3। तो इस 4 की किससे करेंगे? इस 4 से। तो 4 4 से कितने होते हैं? 16। लेकिन यहाँ कैसा है? माइनस एक ही बार है ना, तो इसलिए माइनस भी आएगा साथ में। उसके बाद 3 की करेंगे किससे? 6 से। बीच में क्या आता है? माइनस। 6 3 से कितने होते हैं? 18। और यहाँ माइनस था तो इसलिए माइनस माइनस कैसा हो जाएगा? प्लस। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ क्या था? 2 और 3। अब क्या आता है? फॉर्मूले में आता है प्लस। यहाँ क्या लिखा है? 1। अब क्या करेंगे? 1 के आमने सामने वाले नंबर तो छोड़ दिए और उसके ऊपर नीचे वाले भी छोड़ देंगे। क्या बचेगा? सिर्फ ये 4 नंबर। तो 4 की 3 से करेंगे, 4 3 12। कैसा आएगा डिजिट? माइनस की। ओके, फिर माइनस फॉर्मूले में आता है। और 6 2 कितने होते हैं? 12। लेकिन ये कैसा है? माइनस का है और एक माइनस पहले से था तो माइनस माइनस प्लस। ओके, तो ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका है थोड़ा सा। जिसको भी अभी तक डिटर्मिनेंट सॉल्व करना नहीं आता है तो वो मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, ताकि बेस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से, 8 में से 9 नहीं जा सकते, अभी बताया था। तो 9 में से 8 जाएंगे तो कैसा बचेगा? 1 बचेगा, लेकिन कैसा? माइनस का। तो माइनस के 1 और बाहर भी माइनस 1 है। ध्यान से देखो, माइनस के 1 और बाहर अंदर भी माइनस के 1। तो नंबर की नंबर से करते हैं तो 1 की 1 से करेंगे कितना आएगा? 1। और माइनस की जब माइनस से करेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस। तो इसलिए इस पूरी टर्म को सोल्व करके कितना आ गया? 1। यहां देखो माइनस लिखा है और 1 लिखा है। ब्रैकेट में क्या आएगा अंदर से? 16 में से 18 जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते ना। लेकिन 18 में से 16 तो जा सकते हैं। कितने बचेंगे? 2। और नंबर 18 कैसा है? बड़ा है और कैसा है? प्लस का है, तो इसलिए कैसा आएगा? प्लस का। ओके, प्लस 1 लिखा है, अंदर क्या आएगा? देखो माइनस के 12 है और प्लस के 12 है, तो 12 माइनस 12 कितना होता है? 0 होता है ना। तो इसलिए इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? 0। ओके, इसको सोल्व करेंगे डेल्टा 1 को। तो ये 1 है, यहाँ पर 1 है, माइनस 1 2 2 और प्लस 0। 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो डेल्टा 1 कितना आ गया? 1 में से 2 गए तो कितना बचा? माइनस के 1। ठीक है, यहां से आ गया हमारा डेल्टा 1। अब हम निकालेंगे किसका? क्या? डेल्टा 2। डेल्टा 2 कैसे निकलेंगे? देखो ध्यान से, डेल्टा 2, डेल्टा 1 आया था तो हमने क्या करा था कि जो पहला कॉलम था, फर्स्ट कॉलम था, उसको रिप्लेस कर दिया था किससे? कांस्टेंट से। इसी तरीके से जब डेल्टा 2 आया है तो क्या करेंगे? जो कॉलम 2 है ये, इसको रिप्लेस कर देंगे किससे? कांस्टेंट से। तो पहला तो ऐसे रहेगा 1 1 1, दूसरा 1 2 3, इसको रिप्लेस करेंगे डिजिट से। तो 1 की जगह क्या आ जाएगा? माइनस के 1। 2 की जगह कितना आएगा? माइनस के 4। और 3 की जगह कितना आ जाएगा? माइनस के 6। और बाकी ये ऐसे ही उतार देंगे नेक्स्ट कॉलम भी। अब लगाते हैं एक्सपेंशन मेथड फिर से दोबारा से। क्या होगा? फर्स्ट डिजिट ऐसे ही 1, ब्रैकेट मैंने भी बताया था कि जो हम नंबर लेते हैं उसके नीचे वाले छोड़ देते हैं, उसके सामने वाले छोड़ देते हैं, तो क्या बचे? सिर्फ 4 3 6 4। 4 की 4 से करेंगे तो कितना आएगा? 16।
फॉर्मूले में माइनस आता है बीच में, 6 3 से कितने होते हैं 18 और माइनस था तो इसलिए कैसा हो गया प्लस का। माइनस आता है फॉर्मूले में लेकिन यहाँ पहले से माइनस है तो इसलिए कैसा हो गया प्लस का। ओके, इसके नीचे वाले एलिमेंट छोड़ देंगे और इसके सामने वाले नंबर छोड़ देंगे, क्या बचा 1 3 1 4, 1 की 4 से करेंगे तो 4 और 1 की 3 से करेंगे तो 3। फिर आता है प्लस की टर्म 1, ये 1, इसके नीचे वाले नंबर छोड़ देंगे, इसके सामने वाले नंबर छोड़ देंगे, क्या बचेगा 1 4 1 6। तो 1 की जब 6 से करेंगे तो क्या आएगा माइनस के 6 और माइनस आता है फॉर्मूले में लेकिन एक माइनस यहाँ है तो इसलिए प्लस हो जाएगा और 1 पर हो जा 4। इसको सोल्व करो तो 1 इंटू 18 में से 16 गए कितने बचे 2। ठीक है, अभी बताया था मैंने 18 में से 16 गए कितने बचे 2 प्लस इसको ब्रैकेट में कर लो 4 में से 3 गया कितना बचा 1 प्लस 6 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे माइनस के 2। सोल्व करो इसको, क्या आया डेल्टा 2 कितना आ जाएगा 2 तो यहां से बचा प्लस 1 यहां पर और माइनस के 2 यहां से आ गया, 2 से 2 खत्म हो गया तो बच्चों कितना बचा सिर्फ और सिर्फ डेल्टा 1 डेल्टा 2 बचा हमारे पास कितना 1। तो मैं इसको थोड़ा शॉर्ट करके लिख देता हूं, डेल्टा 2 कितना हो गया सिर्फ और सिर्फ कितना आ गया 1। क्लियर है बच्चों, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कैलकुलेशन आपके हाथ में है कि आप कैलकुलेशन कितनी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अगर आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं और देखने से याद कर रहे हैं तो क्या होगा आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिटरमिनेंट में क्वेश्चन तो सेम रहेंगे, क्वेश्चन का मतलब पैटर्न तो सेम रहेगा, टेक्निक भी सेम रहेगी, ट्रिक भी सेम रहेगी, लेकिन डिजिट तो अलग रहेंगे। हो सकता है कि वो डिजिट चेंज करके दे दे, तो अगर डिजिट चेंज कर दी और डिजिट थोड़ी सी भारी कर दी तो फिर कैसे करोगे। तो इसीलिए डिटरमिनेंट के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं लेकिन ये कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं, इनमें माइनस और प्लस का बहुत बड़ा खेल होता है। तो इसलिए प्रैक्टिस जरूर करना, प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग में चीजें सेट हो जाएंगी। फिर आप क्या करोगे, जो आप बार बार करके देखते हो ना वो ना करके आपके माइंड में ही डिटरमिनेंट सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा 1 आ गया है, डेल्टा 2 आ गया है, अब हम बात करेंगे डेल्टा 3 पर। मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ, डेल्टा की वैल्यू कितनी आई थी -1, डेल्टा 1 की -1 और इसकी 1। अब हम सोल्व करते हैं किसके लिए डेल्टा के लिए। तो डेल्टा के लिए पहले में हमने जो डिटरमिनेंट थी वो डिटरमिनेंट मान लेते हैं, क्या थी हमारी डिटरमिनेंट डेल्टा क्या था, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 1 1, उसके बाद 1 2 3 1 2 3, उसके बाद 1 3 4 1 3 4। ओके, अब हम निकालते हैं यहाँ से क्या डेल्टा 3 का मतलब क्या होता है कि जो थर्ड कॉलम है उसको हमें बदलना है किससे, कांस्टेंट से बदलना है। ठीक है, वो मेरे थोड़ा रफ हो गया है, आपके पास स्क्रीनशॉट होगा उसको देख सकते हैं। तो हमें डेल्टा 3 में क्या करना है, थर्ड कॉलम को बदलना है कांस्टेंट से। तो मैं बदल रहा हूँ, यहाँ 1 1 1 ये ऐसी रहेगा, 1 2 3 ये भी ऐसी रहेगा, 1 की जगह क्या आएगा -1, 3 की जगह क्या आएगा -4 और 4 की जगह क्या आएगा -6। एक्सपेंशन मेथड लगाते हैं कि 1 ऐसे ही इसके आमने सामने वाले नंबर छोड़ देंगे, इसके नीचे और ऊपर वाले छोड़ेंगे, तो 6 2 से कितने होते हैं 12 माइनस के, और 4 3 से कितने होते हैं 12। ठीक है, सेकंड डिजिट आएगी 1, सेकंड डिजिट लिखेंगे 1 प्लस कैसी आती है सेकंड डिजिट, माइनस की टर्म आती है तो माइनस के और 1 ऐसे उतर गया। उसके बाद इसके नीचे वाले नंबर छोड़ देंगे, इसके सामने वाले नंबर छोड़ देंगे, क्या बचा 1 6 1 4, तो 6 की 1 से करेंगे तो माइनस के 6 और 4 की 1 से करेंगे तो माइनस फॉर्मूले में आता है, एक माइनस यहाँ पर है तो कितना आ गया प्लस के 4। उसके बाद क्या बचा, यहाँ पे हमारे फॉर्मूले में आता है प्लस, लेकिन यहाँ कैसी टर्म है माइनस की, तो इसलिए कैसी आएगी टर्म माइनस के 1। क्या आएगा, इसके नीचे वाले नंबर छोड़ेंगे, इसके सामने वाले नंबर छोड़ेंगे, तो 1 की 3 से और 1 की 2 से। सोल्व करो इसको, देखो 12 से 12 खत्म, ये तो 0 हो गया है ना, माइनस 6 में से 2 4 जाएंगे, कितने बचेंगे 2, कैसे माइनस के, और एक माइनस बाहर है तो कितना बचा प्लस के 2। 3 में से 2 गए 1, कैसा प्लस का, और बाहर कैसा है माइनस का 1। तो यहाँ से बच्चों डेल्टा 3 कितना आ गया, 2 में से 1 गया, कितना बचा 1। आ गई हमारे पास तीनों वैल्यूज। अब हम निकालेंगे एक्स वाई और जेड की वैल्यू। ठीक है, यहाँ निकाल रहा हूँ, कैसे ध्यान से देखेंगे, x इजिकल टू यहाँ लिखेंगे सबसे पहले बाय क्रैमर रूल, किसकी मदद से निकालना है हम, क्रैमर्स रूल की मदद से। x इजिकल टू क्या होता है डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, डेल्टा 1 कितना है हमारे पास माइनस के 1, और डेल्टा कितना आया था हमारे पास माइनस के 1। यहाँ से
दोनों सेम डिजिट है तो कितनी बार टाइम जाएंगे, 1 टाइम। तो यहाँ से x इजिकल टू कितना आ गया, 1 आ गया, ये हमारा आंसर। y निकालते हैं, y इजिकल टू क्या होता है, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, डेल्टा 2 कितना है हमारे पास 1, डेल्टा 1 डेल्टा कितना है माइनस के 1, तो यहाँ से y इजिकल टू कितना आ जाएगा माइनस के 1। अब आते हैं z के लिए, z में डेल्टा 3 फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा 3 अपॉन 3, सॉरी डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा, डेल्टा 3 कितना आया है 1, तो यहाँ पर रखेंगे 1, डेल्टा की वैल्यू कितनी है माइनस के 1, तो यहाँ से z इजिकल टू कितना आ जाएगा माइनस के 1। हमें यही तो निकालना था, हमें तीनों इक्वेशन को सोल्व करके x, y और z की वैल्यू निकालनी थी, तो यहाँ से लिखेंगे हेंस सॉल्यूशन r, सॉल्यूशन r क्या है सॉल्यूशन, x इजिकल टू कितना है, x आया है हमारा 1, y इजिकल टू कितना है माइनस के 1 और z इजिकल टू कितना है माइनस के 1, और इनको ब्रैकेट में बंद कर, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर आया है। तो आज मैंने आपको बताया है कि क्रैमर रूल को हम कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इससे प्रीवियस वीडियो भी हमारी क्रैमर रूल के कुछ क्वेश्चंस पे थी, आज भी मैंने क्रैमर रूल के कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, तो आप प्रैक्टिस करना क्रैमर रूल पर कि क्रैमर रूल को कैसे अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे इन क्रैमर रूल, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे एंड शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स में। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय श्री राम।